प्रसन्नता की प्राप्ति का मार्ग। हमारे चेतन अचेतन में प्रसन्नता की गहरी प्यास है। जब भी अवसर मिलता है तब हम सभी प्रसन्नता की तलाश में जुट जाते हैं। यह एक ऐसी तलाश है जो हमारी सारी चाहतों, इच्छाओं, आकांक्षाओं के पीछे खड़ी है, जो सब में बराबर है। प्रसन्नता जिसे खोजना, प्राप्त करना और बांटना सभी चाहते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने से लेकर जिंदगी की राहों में हरेक मोड़ पर, नाते, रिश्तों, संबंधों की सभी डोर में, साधन, सुविधा, सम्मान के संग में, देश काल परिस्थितियों की सभी परिधियों में हम सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता का ही अनुभव तो प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन के हर क्षण में हम प्रसन्नता को साथ चाहते हैं। चाहे प्रसन्नता कहो या प्रफुल्लता, सबके लिए अपने अपने मनोभावों के अनुसार इसकी अलग अलग अनुभूति होती है। आप, हम वह सभी इसको पाने की दौड़ में सम्मिलित हैं। हमारी कल्पनाओं में, सोच में और व्यवहार में सिर्फ वही चीजें गहरा स्थान प्राप्त कर पाती हैं जिनसे हमारी प्रसन्नता जुड़ी होती है। प्रसन्नता की आकांक्षा वस्तुतः हमारे अस्तित्व की नैसर्गिक मांग है। यदि जीवन के हर क्षण में प्रसन्नता की निरंतरता बनी रहे तो यह आनंद का पर्याय बन जाती है और हमारे शास्त्रों में आनंद को परमात्मा का स्वरूप माना गया है। प्रसन्नता को प्राप्त करने की संभावनाएं व क्षमताएं हम सभी में है, परंतु जीवन में इसका स्वाद किसी किसी को ही प्राप्त हो पाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का रास्ता इतना सीधा और सरल और आसान नहीं होता जितना कि हम समझ लेते हैं। जिस दुनिया में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन संबंधों के साथ हम निभाते हैं, इन्हीं सब के बीच हमें अपनी प्रसन्नता तलाशनी होती है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जब हम अपने अतीत से लेकर आज तक के जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो प्रसन्नता की राह बड़ी कठिन जान पड़ती है। चाहते तो सभी हैं कि ढेर सारी प्रसन्नता बटोरें, हमेशा खुश रहें, किंतु ऐसा संभव कम ही हो पाता है। अतीत के गुजरे पलों की गिनती करते हैं तो पाते हैं कि जिंदगी में प्रसन्नता के पल बहुत कम और दुख कष्ट के पल ही ज्यादा रहे हैं। वर्तमान क्षणों में भी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, ऐसी अनुकूलता दिखाई नहीं देती है। तो क्या प्रसन्नता की इच्छा यों ही भीतर दबी पड़ी रह जाएगी और हम इसकी आकांक्षा लिए सुख दुख की लहरों में डगमगाते जीवन को जीते रहेंगे? नहीं, हम में से कोई भी अप्रसन्न जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं है। मनुष्य के पास जो जीवन है उसमें असीम संभावनाएं सदैव होती हैं तथा इस जीवन को जीने के मार्ग भी अगणित होते हैं। बस हरेक के लिए यह जिम्मेदारी और आवश्यकता है कि वह अपने जीवन के लिए उस मार्ग की खोज निकाले जिस पर चलकर प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। इस विश्वास को बहुत गहरे में स्थान दे कि इस दुनिया में हरेक के लिए प्रसन्नता का मार्ग होता है। यह अवश्य है कि इसकी तलाश हरेक को स्वयं करनी पड़ती है। सबके लिए अपना अलग अलग और निजी मार्ग होता है प्रसन्नता का। इसे स्वयं ही खोजना होता है, कोई दूसरा इसे खोजकर नहीं दे सकता और न हम चाहकर ही दूसरों के लिए इसे खोज सकते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या हमारे अंतर्भावों के किसी कोने में प्रसन्नता की इच्छा, आकांक्षा हिलोरें ले रही हैं या नहीं। स्वयं से पूछें कि क्या सच में हम प्रसन्नता प्राप्त करने की चाहत रखते हैं, स्वयं को प्रसन्न देखना चाहते हैं। यदि हां, तो फिर कहीं और अलग दुनिया में भिन्न परिस्थितियों में नहीं, बल्कि जहां जैसे हैं वहीं इसी दुनिया की भीड़ में अपने हिस्से की प्रसन्नता हमें स्वयं ही तलाशनी पड़ेगी। जो सचमुच तैयार हैं प्रसन्न होने के लिए, अपना स्वयं का रास्ता खोजने और उस पर चल पड़ने के लिए,
तो ऐसे लोगों के लिए हम यहाँ कुछ जीवन के अनमोल सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें अपनाकर सभी अपनी अपनी प्रसन्नता को खोज लेने में सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इन जीवन मंत्रों में पहला सूत्र है, इस बात में पूर्ण विश्वास रखना कि जिंदगी की सारी प्रसन्नता, संसार का समस्त सौंदर्य हमारे व्यक्तित्व में समाहित है। प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाया या पाया जा सके अथवा कीमत देकर खरीदा जा सके। यह जीवन की सबसे कीमती विभूति है, इंसान का सबसे उच्चतम और पवित्रतम गुण है और इसका स्थान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हमारे दृष्टिकोण में मौजूद है। प्रसन्नता के मार्ग का दूसरा जीवन मंत्र है कि खाली कभी न रहें। अच्छा रहेगा कि कोई सार्थक लक्ष्य बनाकर जिंदगी में उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहा जाए। जितना बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे उतनी ही बड़ी उपलब्धि होगी और जितनी बड़ी उपलब्धि होगी उतनी ही ज्यादा प्रसन्नता। ध्यान रहे कि उपलब्धियों का प्रसन्नता से गहरा संबंध होता है। निकम्मेपन, निठल्लेपन से कभी भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ न कुछ सार्थक सकारात्मक अवश्य करते रहें। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि व्यस्त रहें, मस्त रहें। व्यस्त रहने वाले पुरुषार्थी जीवन में ही प्रसन्नता की बगिया लहराती है। प्रसन्नता को पाने और संभाले रखने का तीसरा जीवन सूत्र है, श्रेष्ठतम मूल्यों को, उच्चतम आदर्शों को, महान व्यक्तित्व के विचारों सिद्धांतों को ही सबसे बड़ा मित्र बनाया जाए। जीवन में बनने वाले हमारे मित्रों से तो हमें कभी धोखा मिल सकता है, पर इन मूल्यों से कभी छल धोखा नहीं मिल सकता। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि जिंदगी के सफर में जब भी कहीं टूटने बिखरने लगेंगे, हारने लगेंगे, तब इनसे बड़ा सहायक मित्र और दूसरा कोई नहीं होगा। घने अंधकार में भी जीवन को सही रास्ता दिखाने की सामर्थ्य सिर्फ इन्हीं मूल्यों, आदर्शों में होती है। सारी दुनिया भी यदि हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाए तब भी ये हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारे अस्तित्व में प्रसन्नता को विकसित करने के लिए, पनपने के लिए जिस खाद मिट्टी की आवश्यकता होती है वह हमें इन्हीं जीवन मूल्यों और आदर्शों से प्राप्त होती है। अगला जीवन सूत्र स्व अनुशासन, संयम का है, जिसके द्वारा प्राप्त होने वाली प्रसन्नता को सहेजा संभाला जाता है। इस सूत्र को आत्मसात करने के लिए स्वयं में यह समझना जरूरी है कि हमें जो कुछ भी करना है, जहां भी पहुंचना, जिस भी चीज की प्राप्ति करनी, वह सब कुछ समय की मर्यादा से बंधा है। समय का महत्व जानने वाले, समय का संयम अपनाने वाले व्यक्ति ही प्रसन्नता की राह पर आगे बढ़ने में सफल हो पाते हैं। इसलिए सदा यह याद रखें कि समय के सार्थक उपयोग के लिए स्व अनुशासन, संयम का आंतरिक अनुबंध ही कारगर उपाय है। कहा जाता है कि जो समय को बर्बाद करते हैं, समय एक दिन उन्हें ही नष्ट कर देता है। अतः जीवन में समय का संयम और प्रबंधन बहुत आवश्यक है। जीवनचर्या के कार्यों का कुछ इस तरह निर्धारण किया जाना चाहिए कि हमारे समय का अधिकतम भाग उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगे। इसके अतिरिक्त थोड़ा खाली समय बचे अथवा थोड़ा समय निकालकर प्रकृति का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। नदी, पहाड़, बाग बगीचों में हरियाली के बीच जाकर कुछ समय शांत मन से बैठने तथा प्राकृतिक जीवन की गतिविधियों का अवलोकन करने से अंतर्मन स्वतः ही ताजगी और प्रसन्नता से भर उठता है। पांचवा जीवन सूत्र है स्वयं से प्रेम करना। जिस जिंदगी की प्रसन्नता के लिए हम ललायित हैं, उस जिंदगी का महत्व हमें पता होना चाहिए। स्वयं के प्रति स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना के लिए स्वयं का महत्व समझना आवश्यक है और यह महत्व तभी प्रकट होता है जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं। स्वयं से प्रेम करने वाला आसपास के परिवेश और लोगों से भी प्रेम और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रख पाता है। इसके साथ ही
एक सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं से प्रेम करने वालों को मिलती है, वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का निर्माण हमारी रचनात्मकता और मौलिकता की क्षमताओं से मिलकर होता है, लेकिन अपने भीतर की रचनात्मक व मौलिक बातों को जानने समझने का जो उपाय है वह है स्वयं के प्रति प्रेम। इन उपर्युक्त जीवन सूत्रों को अपनाकर हम सभी अपनी जिंदगी के लिए प्रसन्नता का मार्ग खोजने में सफल हो सकते हैं। अखंड ज्योति, जुलाई 2022। धन्यवाद।